हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा या फिजिक्स में पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या सर हमारा फिजिक्स का पेपर अच्छा भी होगा या नहीं। अब सारे फॉर्मुलाज मिक्स हो रहे हैं, कभी मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, कभी सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, कभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और इतने सारे फॉर्मुलाज होने के बाद ऐसा लग रहा है सर फिजिक्स में कुछ नहीं आता है और बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है सर फिजिक्स का पेपर क्या पता अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन फिर भी पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा। इस सवाल का जवाब शायद आप लोग अभी नहीं ढूंढ पा रहे होंगे। ये हर बच्चे के साथ होता है, जिसने भी बोर्ड एग्जाम देना हो, जिसने भी कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे वो फिजिक्स का एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो, एग्जाम से पहले डर लगना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए लास्ट चांस है। उसके लिए ये वीडियो जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके पास शेयर कर देना, क्योंकि ये लास्ट चांस होने वाला है जहां पे आप फिजिक्स कंप्लीट करने की सोच सकते हो। होगी या नहीं होगी वो आपकी मेहनत के ऊपर है। आप मेहनत करोगे अभी भी कंप्लीट हो सकती है। हाँ, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा भी। आप 30 दिन के अंदर, अगर आप जीरो लेवल पे हो तो 30 दिन के अंदर आप 70 में से 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। बट अगर आप 70 में से 50 प्लस स्कोर करना चाहते हो या 55 स्कोर करना चाहते हो, दैट इज पॉसिबल थिंग। जो चीज हो सकती है मैं उस पर बात करूंगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों की प्रिपरेशन 70% पे उनको 100% तक ले जाने की गारंटी भी हमारी है। और जिनकी प्रिपरेशन 100% है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको कॉन्फिडेंस लाने की जिम्मेवारी, उनके कॉन्फिडेंस को ऊपर तक ले जाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। अब इस वीडियो के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रिपरेशन, किस तरीके से आपको आगे चलना है, किस तरीके से आखिरी 30 डेज में प्रिपरेशन करनी है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी 12th बोर्ड्स का 12वीं का पेपर 21 फरवरी को देने वाला है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। पूरा 30 डे प्लान लेके आया हूं मैं। आपको क्या कराऊंगा, आपने क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। पहली बात भाई, जो ये फोन के अंदर आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, जो मोबाइल फोन आप यूज करते हो उसकी जो डिस्ट्रैक्शन है, अगले 30 दिन के लिए उसको भूल जाओ। आपने अगर फोन यूज करना है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना है, उसके अलावा आपका फोन का कोई यूज नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो, सब कुछ। बड़ा पढ़ाई पे 30 दिन मेहनत करके पढ़ते और मेहनत करने के बाद आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज प्लान की बात करता हूं। पहले मैं प्लान देखो, मैंने इस तरीके से प्लान को बनाया है भी हम इस अपनी 30 दिन के अंदर रिवीजन को 2 बार करेंगे। और जिन बच्चों ने चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं वो पहले अपने चैप्टर करेंगे और फिर 20 दिन में एक बार रिवीजन करेंगे। पहले 10 दिन का प्लान शेयर कर रहा हूं, इवन 11 दिन का प्लान शेयर कर रहा हूं, 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। अभी आज जो वीडियो अपलोड हो रही है 17 जनवरी है, अभी भी हमारे पास 2 दिन है। इसके अंदर 2-3 दिन, 4 दिन में आपके प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के आगे भी चल रहा हूं। आप उस चीजों को अपने आप मैनेज करोगे। जब आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको चीजों को मैनेज करना भी। आज मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरे को अगले दिन कंप्लीट करना है। तो डे 1 पे हम कर रहे होंगे मॉडर्न फिजिक्स। मतलब अगर आप 20 तारीख से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो 20 तारीख को आप लोग कर रहे होगे मॉडर्न फिजिक्स। और डे 2 पे भी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के 4 चैप्टर है, ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर आपको 2 दिन में कंप्लीट किसी भी हाल में करना है, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर है, ज्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है नहीं है। अभी न्यूमेरिकल्स कम भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। जिनकी चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं है वो चैप्टर पढ़ के अपना नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। लेकिन जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे हैं उनकी रिवीजन करके जितने हो सकते होंगे क्वेश्चन लगा के रखेंगे। फिर डे 3 पे आता है रे ऑप्टिक्स, डे 4 पे आता है रे ऑप्टिक्स। ये 2 दिन आपको रे ऑप्टिक्स पे लगाना है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स एक स्कोरिंग चैप्टर है जहां से 8 से 10 नंबर का पेपर बनता है। तो 2 दिन के अंदर क्या रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर पानी पॉसिबल है? अगर आप डेडिकेटेड होगे, अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके 4 से 5 घंटे फिजिक्स के निकाल रहे हो तो 10 घंटे के अंदर रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर पाना एक पॉसिबल चीज है, जो कि आप 0 से शुरू करो तो तब भी कंप्लीट कर सकते हो। डे 5 पे मैं वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स एक दिन में बहुत आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। डे 6 पे चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। डे 7 पे बात करूंगा चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। मतलब ये चीजें आपको डे वाइज चलानी पड़ेंगी। अगले 11 दिन में एक बार सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जिसका चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ ना, जिन्होंने एक बार भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैं 2024 के वन शॉट की प्लेलिस्ट दे दूंगा। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बड़े चैप्टर उनको 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट किया गया, जो छोटे चैप्टर उनको 1 पार्ट में कंप्लीट किया गया। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का आपका वन शॉट है। जो बच्चे 0 पे हैं वो उस वन शॉट को देखेंगे और वन शॉट देखने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो अपने नोट से पढ़ सकते हैं, रैपिड वन शॉट से पढ़ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो भी 15 मिनट रिवीजन, 30 मिनट रिवीजन, फॉर्मुला शीट, ये इन सबसे रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आपके नोट्स आपका सबसे बड़ा साथी है। आपको अपने नोट से पढ़ना है। नोट्स नहीं बना रखे तभी यूट्यूब की तरफ जाना, अदरवाइज अपने नोट से पढ़ो। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बोलूंगा मेरी वीडियो से पढ़ो। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तब आपकी वीडियो देखनी मजबूरी है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके पास नोट्स है, गो फॉर नोट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
चैप्टर नंबर सॉरी डे 8 पे चैप्टर नंबर 3, डे 9 पे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? पेपर नजदीक आ चुके हैं। डे 9 पे चैप्टर नंबर 4 और 5, 4 एक लेंथी चैप्टर है, 5 एक छोटा सा चैप्टर है। डे 10 पे चैप्टर नंबर 6 और 7, 6 और 7 की बात करूं, 6 एक EMI है, छोटा सा चैप्टर है। AC एक लेंथी चैप्टर है, एक दिन में ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए जा सकते हैं। डे 7 पे चैप्टर नंबर 7 को मैंने एक और दिन दिया। अभी अगर आपका डे 10 पे ये कंप्लीट नहीं होता तो डे 11 पे जाके आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और फिर साथ में EM बेस पढ़ सकते हो, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है। ये 8 दिन, ये टोटल 11 दिन का शेड्यूल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ना 20 से लेके 31 जनवरी तक हमारे पास लगभग 12 दिन है। एक दिन बीच में फिर भी छोड़ा हमने। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल प्री बोर्ड होता है उसको मैनेज करके आपको किस तरीके से टाइम निकाल के हर दिन ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको 20 से 31 जनवरी को YouTube पे क्या कराने वाला हूं, मेरी क्वेश्चन सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 3 से 4 चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज रहती है, जिसमें चैप्टर है एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूल नेचर और मैग्नेटिज्म और मैटर। इन चैप्टर्स के मेरे क्वेश्चंस रहते हैं। 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन मैं 3-4 दिन में निपटा दूंगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ये वीडियोस कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये सारा कुछ अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको पता लग जाएगा कब वीडियो आएगी और कब नहीं आएगी। तो 20 से 31 के बीच में मैं आपको कुछ एक चैप्टर के रैपिड वन शॉट देने वाला हूं और क्वेश्चन सीरीज देने वाला हूं। ऐसा नहीं है रोज क्लास होगी 20 से 31 के बीच में। भाई मुझे कंटेंट प्रिपेयर करना है अगले आखिरी 20 दिन के लिए। जब आखिरी 20 दिन के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। जब उसके लिए टाइम चाहिए तो टाइम मैं यहीं से निकाल लूंगा। मुझे 20 से 31 जनवरी के बीच में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा अपने कंटेंट पे, जिसके लिए मैं आपको साथ में क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, रैपिड वन शॉट चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं 12 दिन के अंदर लगभग 6 दिन क्लास होगी और उस 6 दिन के अंदर 3 से 4 दिन क्वेश्चन सीरीज, 2 से 3 आपको रैपिड वन शॉट मिल जाएंगे। मतलब अभी यहां पे रैपिड वन शॉट कंप्लीट नहीं होंगे, पूरी कोशिश की जाएगी हर चैप्टर का रैपिड वन शॉट मिले, नहीं तो 10 चैप्टर का कम से कम रैपिड वन शॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है लास्ट 20 डेज की। लास्ट 20 डेज 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपको टोटली डेडिकेटेड होके फिजिक्स पढ़नी है। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कोई और सब्जेक्ट साथ में पढ़ सकते हो, लेकिन टोटल डेडिकेशन आपकी फिजिक्स की तरफ होनी चाहिए। लास्ट 20 डेज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 चीजें। एक तो आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चलने वाला ये लास्ट 20 डेज यूट्यूब शेड्यूल क्या है, यूट्यूब प्लान क्या, आपके पास हम डेरिवेशंस लेके आएंगे। हम आपको 2 से 3 वीडियो के अंदर, 2 से 3 के अंदर पूरी कंप्लीट फिजिक्स की डेरिवेशंस कराने वाले हैं। पूरी कंप्लीट फिजिक्स के मिक्स एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स एमसीक्यूज हम लेके आएंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज, टॉप 50 एमसीक्यूज, टॉप 70 एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज कराने वाले हैं। साथ में कुछ एक सैंपल पेपर्स करने वाले हैं और ये सैंपल पेपर्स सीबीएसई की तरफ से होंगे। हम कोई भी पब्लिशर का सैंपल पेपर नहीं करेंगे, हम सीबीएसई सैंपल पेपर्स करेंगे। और जब सीबीएसई सैंपल पेपर हो जाएंगे और बचे हुए रैपिड वन शॉट इन दिनों में आने वाले हैं, और ये रैपिड वन शॉट देखने के बाद मतलब आप ये 4 चीजें करना जरूर। एमसीक्यूज लगाने हैं, डेरिवेशन करनी है, सैंपल पेपर करने हैं और रैपिड वन शॉट करने हैं। अब बात आई सर हम तो 0 पे बैठे हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है। क्या 20 दिन में पॉसिबल है हमारे से ये चीजें पढ़ पाना? 10 दिन यूटिलाइज कर लिए, 10 दिन में हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मान लो इसके अंदर आपको कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, एक चैप्टर आपका वीक है, वो चैप्टर को स्किप करके आप वो चैप्टर को पढ़ो जो आपको नहीं आता। 10 दिन का प्लान फॉलो करो। फिर उसके बाद आते हैं हम लास्ट 20 डेज प्लान पे। इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगा, एक चैप्टर को 2-2 दिन दिए जाएंगे जो चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो या तो न्यूमेरिकल्स अपने आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बैच होने वाला न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स की फाइनल रिवीजन बैच होने वाला है। ये है हृदय बैच 2025। ये बैच शुरू होगा 1 तारीख को, 1 फरवरी को और चलेगा 21 फरवरी तक या 20 फरवरी शाम तक। अब मैं सारा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चे पूछ रहे थे सर प्लान बताओ कब क्या कराओगे, कैसे नहीं कराओगे। फिजिक्स फाइनल रिवीजन बैच है, राधिका क्लासेस ऐप पे आएगा। राधिका क्लासेस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 499 का ये कोर्स है, 20 दिन तक ये कोर्स चलने वाला है। इस 20 दिन का पूरा प्लान मैं आपको शेयर कर रहा हूं। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेंगी। जब आपको पीडीएफ मिलेंगे सारे आपके पास क्वेश्चंस होंगे। और इस बैच के अंदर मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं आई विल टीच ओनली न्यूमेरिकल्स एंड दैट न्यूमेरिकल्स विल गोइंग टू हेल्प यू स्कोर। अगर आप अभी 0 लेवल पे हो, मतलब 70 में से कुछ भी नहीं आता है, तो ये 50 तक आराम से ले जाएगा। अगर आप 50 पे हो तो 50 से 60 की जिम्मेवारी मेरी, और अगर आप 55 पे हो 55 से 65 प्लस की गारंटी मेरी। लेकिन यार अगर 70 आउट ऑफ 70 की बात करता हूं ना, 70 आउट ऑफ 70 में सच्चाई बता रहा हूं, गलत मत समझता। हृदय बैच तो हेल्प करेगा, लेकिन यहां पे आपकी मेहनत और कंसेप्ट भी काम आएंगे। सर इसके अलावा क्या मेहनत करनी है?
सर देखो मैं फिर बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा 100% सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाए, बट यार ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मांगता है मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठाओ और उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लेना, और आप देखोगे जो आपने हृदय बैच के अंदर क्वेश्चन पढ़े ना, मान लो क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें से 90 क्वेश्चन, लगभग इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग इससे कवर कर पाओगे। 10 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के, आप लोग जो कंसेप्ट यही था और उसके क्वेश्चंस अलग अलग टर्म्स के साथ दिए हुए हैं, वो आपको खुद ट्राई करने होंगे। जब आप क्वेश्चन खुद से करोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार फिजिक्स के पेपर में चाहिए ही कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना आपके साथ बढ़िया होगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने अगर पढ़ा है तो कॉन्फिडेंट होके जाओ, सब आता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे 1 पे चैप्टर 1 सिर्फ कंसेप्ट और क्वेश्चंस होंगे, डे 2 पे चैप्टर 1, डे 3 और 4 पे फिर चैप्टर नंबर 2 रखा गया, डे 5 पे चैप्टर नंबर 3 रखा गया। हृदय बैच का पूरा प्लान है। और फिर डे 6 पे, डे 6 की बात करूं, डे 6 पे चैप्टर 3, डे 7 और 8 पे चैप्टर 4, 9 और 10 पे, डे 9 पे चैप्टर नंबर 6 छोटा सा चैप्टर है, हमने चैप्टर 5 को यहां पे इंक्लूड करा क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है, तो डे 8 पे ही निपटाने वाले हैं इसको। डे 10 पे चैप्टर नंबर 7 2 दिन रखे गए, लेकिन साथ में चैप्टर नंबर 8 को इंक्लूड किया गया, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, विद इन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स कंप्लीट हो सकता है, विद क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फिर डे 12 पे रखा चैप्टर 9, डे 13 पे रखा चैप्टर 9, डे 14 पे रखा हमने चैप्टर 10, डे 15 पे रखा चैप्टर 10, और डे 16, 17, 18 और 19 पे रिस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 1, 11, 12, 13 और 14 रखे, जो कि मॉडर्न फिजिक्स है। फिर हमारी डे 20 आखिरी दिन आता है, जब पेपर से एक दिन पहले की बात, ये मेगा मैराथन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी, और ये हमारे राधिका क्लासेस ऐप पे होगी, हृदय बैच के अंदर होगी। हृदय बैच के अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और लगभग 10-15 वो टॉपिक होंगे जो पेपर में आने ही आने हैं, जो पेपर में आने ही आने हैं। तो ये भाई मेरा प्लान है आखिरी रिवीजन का, इसको जितना हो सकता हो शेयर कर दो और इस तरीके से चल लो भाई, तुम्हारे को मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं लिख के दूंगा गारंटी के साथ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और वो डेफिनेटली पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बहुत जल्दी आपके साथ लाइव सेशन में आएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मोस्ट प्रोबेबली हमारी कल नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की क्लास जो कि एटम सेक्टर की होने वाली है, वो कल स्ट्रीम होगी। मानता हूं 2-4 दिन से क्लासेस नहीं ले रहा हूं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर काइंड ऑफ ये कह सकते हो भी मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था, उसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। अब कल से मिलते हैं एटम्स की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर करना मत भूलना, और अगर हृदय बैच के अंदर एनरोल होना है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके एनरोल हो लो। पेड कोर्सेज के अंदर आपको जाके ऐप के अंदर ये खरीदना पड़ेगा, और फिर हम वहां पे आपको मिलेंगे। हाँ, इस ऐप इसके बैच के अंदर मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपने ऑफलाइन टेस्ट की ना, जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस है उसके टेस्ट की सारी पीडीएफ्स भी अपलोड कर दी है मैंने, वो टेस्ट भी आप लोग जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज शेयर करना ना भूलना, राधिका क्लासेस को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और उसके बाद राधिका क्लासेस आपके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।